हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न। बच्चों, पहले का ही पहला प्रश्न है और प्रश्न क्या बता रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मेरे पास बच्चों जो सवाल दिए हैं, जो समीकरण दिए हैं, ये मुझे विलोपन विधि द्वारा उससे सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। और इसके बाद कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, सवाल आपको दोनों विधि द्वारा सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको बताना है कि आपको कौन सी विधि अधिक सरल लगी, उपयोगी लगी। बड़ा ही सिंपल सवाल है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% आता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम किस विधि द्वारा सॉल्व करेंगे भैया? विलोपन की। उस समीकरण में लिखा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहले तो आपको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। किस विधि से? विलोपन विधि द्वारा, ठीक है बच्चों। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके बताएंगे। बड़ा ही सिंपल ये भी मेथड होता है, कैसे इससे सॉल्व करना है बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए पहले तो मुझे जो समीकरण है उसे लिखना पड़ेगा। भाई क्या है मेरे पास? समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये हम समीकरण 1 बना लेंगे बच्चों, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को उतारेंगे भैया, 2x माइनस का 3y बराबर में 4। इसे समीकरण बच्चों हम 2 बना लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना हो चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, समीकरण मेरे पास 2 ही होंगे। मेरे पास दोनों समीकरण मैंने बना लिए। पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण। विलोपन विधि में बच्चों क्या करना होता है कि हमेशा याद रखना कि इसमें कितने चर हैं। कहेंगे भाई 2 चर वाले समीकरण ही पढ़ रहे हैं तो 2 ही चर होंगे ना, मतलब चर 2 ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे एक में पहला क्या है, x और y, दूसरे समीकरण में भी x और y है, ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 में किसी एक चर के गुणांक बराबर करने। गुणांक क्या होता है? कहेंगे ये हमारा x है बच्चों, इसके गुणे में अगर 5 है तो x के गुणांक हमारा कितना कहलाएगा? 5 कहलाएगा। x का गुणांक कितना बच्चों है? 5 है। कहेंगे x के गुणे में यहाँ कितना है? कुछ नहीं होता है तो बच्चों 1 छुपा होता है, तो कहेंगे इस x का गुणांक बच्चों कितना है? 1 है, ठीक है। तो गुणांक आपको समझ में आ गया है। मान लीजिए हमने कहा है कि समीकरण 1 समीकरण 2 में किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। जैसे y के आगे यहाँ 1 है तो यहाँ y के आगे भी हमें 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि भैया 1 हमारे पास है और दूसरे में 3 है, तो बराबर करने के लिए इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा 3, ये 3 पहले से ही है। तो मुझे बराबर करना है, चर के गुणांक बराबर करने हैं किसी भी चर के। और चर इसमें होते कितने हैं? 2 ही चर हैं बच्चों, 2 चर हैं, x है दूसरा y है। तो हम क्या करेंगे, y यहाँ y का गुणांक यहाँ बच्चों कितना है? 1 है। इसमें y का गुणांक कितना है बच्चों? 3 है। तो हम y का गुणांक बराबर कर लेंगे, y का गुणांक बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो x का कर सकते थे। x का गुणांक कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है, तो हम इसको भी 2 बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर करेंगे। बच्चों यहाँ y का गुणांक कितना है? 3 है और इसमें y का गुणांक कितना है? 1 है। तो भैया हम अगर इसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये y का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों? 3। और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे समीकरण में होगा, ठीक है। और इसमें किसी से जब गुणा नहीं होगी तो किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे। अब भैया गुणा करके देखते हैं, 3 की गुणा सभी में करेंगे, इस x से करेंगे। तो भैया एक गिनती की गुणा जब ABCD वाले अक्षर से होती है तो गिनती आगे आ जाता है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लगा है, लगाएंगे बच्चों। 3 की गुणा y से करेंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 ABCD गिनती का अक्षर और y ABCD का अक्षर। लेकिन गिनती की गुणा गिनती से आती है, 3 पचे 15, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जितनी संख्याएं जैसी थी सेम वैसी संख्याएं मेरे पास हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। अब
दोनों समीकरण की गुणा करने के बाद अब एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। हमें एक चीज और याद रखना, जिस चर के आपने गुणांक बराबर किए हैं, देखना मैंने किसके गुणांक बराबर किए, बाई के। मैंने बाई के गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 बना ली। जिस चर के आपने गुणांक बराबर किए, जिस ABCD अक्षर की गुणा बराबर की, उसके आपको चिन्ह देखना है, ठीक है। और चिन्ह संख्या के कहाँ मिलता है भैया, कहेंगे चिन्ह संख्या के आगे होता है, चिन्ह संख्या के यहाँ आगे है। तो एक में चिन्ह हमारा क्या है, प्लस है, और एक में चिन्ह क्या है, माइनस। चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग, याद रखना। जिस ABCD के तुमने गुणांक बराबर किए उसके चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ लाइन खींचने के बाद जोड़ने पर लिखना बच्चों। क्या लिखना, जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। किस पर, जोड़ने पर लिखना पड़ता है, ठीक। जिसके तुमने गुणांक बराबर किए, जिस ABCD के गुणांक बराबर किए, अगर चिन्ह उसके अलग अलग हैं तो यहाँ जोड़ने पर। और जोड़ने के लिए मुझे कोई बदलाव नहीं करना। ये 3 काय का है, 3x प्लस का, एक 2x काय का प्लस का, 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों, ये 5x होते हैं। ये 3y प्लस का, 3y माइनस का, 3y में से 3y जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा कट जाएगा। बराबर लगा, बराबर लगाएंगे, 15 में 4 जुड़ जाएंगे तो हमारा 19 हो जाएगा बच्चों। मुझे x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19, और बटे में मेरा 5 आ जाएगा, तो x का मान 19/5 हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मान को समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान कहाँ रख दें बच्चों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों समीकरण 1 उतार लेंगे। समीकरण 1 कहाँ भैया है, कहेंगे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 दिया था, तो x का मान मुझे पुट कर देना। x का मान 19/5 है, जहाँ x लिखा है वहाँ हम 19 और बटे में 5 लिख देंगे, प्लस में वाई है, लगाएंगे बराबर में 5 है तो 5 ही लिखना बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, 19/5 ये भी हमारा गिनती है, सब ये हमारा गिनती है, तो गिनती वाले एक साइड में कर दो, हमारा वाई इधर ही रहेगा, बराबर में 5 है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये 19/5 जब उधर जाएगा तो बच्चों ये हमारा माइनस में हो जाएगा, 19/5 हमारा माइनस में हो जाएगा। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तब 1 क्यों कर लिया, क्योंकि इसके नीचे लिखा है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होगा हम 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, ये हमारा अंश ए हर, ये अंश ए हर इसके डिफरेंस है। बच्चों ये मेरे पास 2 परिमेय संख्या हो गई, और परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना तब संभव होता है जब इसके हर बराबर होते हैं, जबकि इसके हर बराबर है नहीं। इसका हर 1 है और इसका हर 5 है। बच्चों ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर इसके अलग अलग है तो हम नहीं जोड़ सकते ना ही घटा सकते, तो हम इनका लासा लेंगे। 1 और 5 का लासा अगर आप निकालेंगे, 1 और 5 का जब लासा निकालेंगे तो भैया 1 तो किसी से कटेगा नहीं, तो वो तो 1 रहेगा ही रहेगा, 5 लासा आएगा। जितना लासा आ जाए उतने इनके हर बना लो, उतने इनके हर बना लो। जैसे हमारे पास बाई बराबर यहाँ कितना था, हर 1 था, तो मुझे बनाना है 5, क्योंकि लासा मेरा 5 आया भाई। ठीक है, तो 5 से गुणा ऊपर कर देंगे, 5 से नीचे। जितना मुझे हर बनाना कितना है, 5 क्यों बनाना है, क्योंकि 1 और 5 का जब लासा निकालेंगे तो 5 आया था, तो इसका हर भी मुझे 5 बनाना है, इसका हर 5 बनाना था, लेकिन बना ही है तो मुझे इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो 19/5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 और 5 एकम 5, 19 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके हर एक जैसे हो गए। जब हर एक जैसे हो जाएंगे आराम से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह कैसे हैं भैया, डिफरेंस है। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार हर एक बार लिख लेंगे। ठीक है, जब हर हमारे बराबर हो जाते हैं तो उस हर को एक बार लिख लेना है। ठीक,
हर इस दोनों भिन्न में बराबर हो गए तो हर एक बार लिख लिया। 25 माइनस 19, 25 लिखा है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लगाते। अब y बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, 19 में से 25 जाएंगे तो हमारा 6 बचेगा, 6/5। तो y का मान बच्चों 6/5 आ गया। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि द्वारा सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले से ही आपको बताया है, फिर से बताऊंगा। इस सवाल को अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि। बच्चों प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, सब बच्चे जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, सब बच्चे जानते हैं। तो पहले हम भाई इस समीकरण को उतारेंगे, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4। इससे समीकरण 1 और ये समीकरण हमारा दूसरा, दो समीकरण है ना। प्रतिस्थापन भी द्वारा सोल्व करना है तो चाहे समीकरण 1 से बच्चों और चाहे समीकरण 2 से x का मान y के पद में कर लो या y का मान x के पद में कर लो। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में, ठीक है बच्चों। x का मान y के पदों में करना है। इसका मतलब क्या होता है, x का मान y के पदों में कैसे होगा, इसका मतलब है x एक साइड में करो और जितने भी संख्याएं हैं वो दूसरी साइड में कर दो। ये होता है x का मान y के पदों में। अगर y का मान x के पदों में पूछा जाए तो y एक साइड में करो और जितनी भी संख्या बचती हैं वो दूसरी साइड में कर दो, ये y का मान x के पदों में हो जाएगा। हमने लिखा है x का मान y के पदों में, तो समीकरण पहले हम 1 उतार लेंगे, x प्लस y बराबर बच्चों 5 है तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो x इधर रखना, क्योंकि x का मान y के पदों में है तो x एक साइड में करो और x के साथ जो भी संख्या है वो सब हटाओ, यहाँ से दूसरी साइड में कर देना। जैसे 5 यहाँ है, y उधर चला जाएगा भाई, क्योंकि x का मान y के पदों में तो x एक साइड में रखना है। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों ये तीसरा हो गया। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2, समीकरण 3। और समीकरण 3 बना किससे है ये आपको देखना है। हमने समीकरण 1 से बनाया है समीकरण 3, इसलिए जो मान भरेंगे वो समीकरण 2 में रखना है बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मान मैंने अभी निकाला है वो समीकरण 1 से निकाला है, 1 का हमने समीकरण 3 बना दिया। तो जो x का मान लिखना है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 उतारिए भैया, कहाँ है, लिखेंगे भैया 2x माइनस 3y बराबर 4 था बच्चों। हम क्या करेंगे, जहाँ x दिया है वहाँ पर 5 माइनस y भर देंगे भैया x के जगह पर। तो भैया 2 लिखा है, ब्रैकेट लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस y भर दिया x के जगह पर बच्चों, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बाकी जितना भी लिखा है उसमें मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ऐसे मान पुट किया जाता है, ऐसे मान भरा जाता है। जहां x है उस x के जगह पर मैंने भर दिया। ब्रैकेट क्यों लगा दिया भैया, एक से ज्यादा पद थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा जब होगी इन ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं उन्हीं के साथ होगी बच्चों, ठीक है। 2 की गुणा 5 से कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 की गुणा 22 से कर देंगे तो 2y क्यों हो गया बच्चों, कहेंगे ये भैया गिनती है और ये ABCD का अक्षर, और गिनती की गुणा जब कभी भी ABCD के अक्षर से करते तो गिनती पहले लिख देंगे और ABCD का अक्षर बाद में लिख दिया जाता है। ये गिनती है, इसको मैंने पहले लिख दिया और ABCD का अक्षर बाद में लिख दिया, ठीक है बच्चों। और माइनस का हम क्या लिख देंगे, 3y बराबर में हमारा कितना है, 4 है, हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कहेंगे भैया इसमें ये खाली गिनती है और ये भी खाली गिनती है, तो गिनती वाले पद एक साइड में ले जाओ। इसमें क्या ABCD का अक्षर कोई जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, जबकि इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, तो इसे एक साइड में रखेंगे और जिसमें ABCD का अक्षर कोई है नहीं, खाली गिनती है, उन्हें एक साइड में कर लीजिए।
जैसे ये हमारा माइनस है, ए भी माइनस है। बच्चों एक जैसे चिन्ह हैं और ABCD के अक्षर भी हैं तो जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे, ABCD के अक्षर कौन से जुड़ते हैं, जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे होते हैं उनकी पावर भी एक जैसी हो, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 2y, ये हमारा 3y, हमारा 5y हो जाएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह बच्चों लगेगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ तो जरूर जाएगा, चिन्ह हमारा माइनस का लगेगा। बराबर में 4 था वो तो लिखेंगे, इस 10 को उधर इसलिए ले गए क्योंकि ये एक जैसा है, क्योंकि ये भी गिनती है वो भी गिनती है। ठीक है बच्चों, एक साइड में मैंने कर लिया। ये हमारा क्या हुआ, माइनस का 5y ऐसे लिखेंगे और हम क्या करेंगे भैया, 4 में से 6 चले जाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर बच्चों हमारा 6/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 6/5 आ गया। जो मैंने विलोपन विधि द्वारा y का मान निकाला था वही भैया प्रतिस्थापन विधि द्वारा आ गया। विधि कोई भी लगाओ, मान हमारे एक ही जैसे आएंगे बच्चों। ठीक है, अब इतना करने के बाद y का मान निकल गया, अब हम x का भी मान निकाल देंगे आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, y का मान हम कहीं रख दें, y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 3 में रख दे भैया। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दे बच्चों। समीकरण 3 कहाँ है भैया, समीकरण 3 बताइए, x बराबर 5 माइनस y, x बराबर 5 माइनस y। ठीक है बच्चों, और x बराबर 5 और y का मान 6/5 है। इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, तब क्या है, 1 कर देंगे। क्यों भैया, ये हमारा अंश बटा हर है। अब जब संख्या खाली अंश में लिखी थी तो कुछ नहीं हर होता है, तो उसके नीचे 1 कर देंगे। अब ये दो परिमेय संख्या हो गई, अंश बटा हर, अंश बटा हर, लेकिन ये जुड़ेंगी नहीं ना तो घटेंगे। क्यों, क्योंकि इसके हर भैया अलग अलग हैं। जब हर जले डिफरेंस रहेंगे, हर कौन से हो गए बच्चों, जो नीचे होते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर एक जैसे है नहीं। और जब तक हर नहीं होंगे हम भैया सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो हर, इनको हर के कैसे बराबर होंगे, इनका लासा निकालेंगे। 1 और 5 का लासा 5 ही आता है, तो इनके हर 5 बना लीजिए। ठीक है, तो 5 से गुणा कर दीजिए भैया, 5 की गुणा हम कर देंगे। ठीक है, इसका हर पहले से 5, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर कितना हो जाएगा, 5×25 और 5 कम 5, 6/5। ठीक है, अब बच्चों हर एक जैसे हो गए, उस हर को मुझे एक बार लिख लेना है। अब 25 माइनस 6 लिख देंगे, घटा देंगे, कितना बच्चों बचेगा, 25 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा भैया बताइए, 25 6 19 बचेगा बच्चों। ठीक है, 19/5 आ गया। तो मैंने भैया y का मान 6/5 और x का मान 19/5 प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो मान आया वही हमारे विलोपन विधि द्वारा मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अधिक नंबर ला सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, तो संजीव सर स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाला है क्लास 10th की मैथ बिल्कुल फ्री। जितने भी क्लास 10th में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का विस्तार से आपको समझाया जाएगा और हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।